हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास। सीडीपी से सीटेट और यूपीटेट में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 मार्क्स जो है आपके बाल विकास के होते हैं, क्वेश्चन आते हैं बाल विकास के, और 5 मार्क्स के आपके आते हैं समावेशी शिक्षा के, 10 मार्क्स के आपके आते हैं लर्निंग अधिगम के। तो ये आपके 30 मार्क्स की सीडीपी आती है। तो आज हम सीडीपी स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ होती क्या है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अगर हमारे सामने छोटा सा पौधा है तो शुरू में क्या होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है जब हम कोई प्लांट लगाते हैं। पर क्या होता है, टाइमिंग के साथ साथ अगर आप उसको पानी दे, उसको खाद दे, तो उसका आकार में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना, हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसमें कोई भी जब चेंज आता है तो हम कहते हैं कि ये ग्रोथ है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन। अब देखिए, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, मतलब इसको हम माप सकते हैं, जैसे कि किसी की हाइट कितनी है। अब ग्रोथ किसका होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी चीज है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है ना। देखिए, कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ग्रोथ है वृद्धि रुक जाती है। कुछ समय के बाद आपको पता है कि आपकी हाइट बढ़ेगी और फिर रुक जाती है। स्वरूप क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ होता किसका है, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है वो क्या होती है, सेल होती है। सेल ग्रो करते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ग्रो करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे किडनी हो गई, लंग्स हो गए, और ऑर्गन सिस्टम एक तैयार होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रोथ समझ आ गई होगी। फिर आता है आपका विकास, डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हमारी फिजिकल, मेंटलिटी, इमोशंस की बात करें, यदि हम इन सब में मैच्योर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो चुका है। कहीं ना कहीं हम बात करें तो वृद्धि भी विकास का ही एक अंग माना जाता है। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर। जो डेवलपमेंट है ये हमारी क्वालिटी भी बताता है कि हमारे व्यवहार में क्या चेंज आया है। यह एक कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर मीन्स चलता रहता है, क्योंकि अगर हम नई नई जगह जाएंगे तो हम नई नई लोगों से मिलते हैं, और जब नई नई लोगों से मिलते हैं तो हमारे शरीर का, हमारी मन का, हमारी भावनाओं का क्या होता है, विकास होता है। कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट अवर लाइफ, मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मीन्स एक समय बाद अगर किसी की व्यक्ति की हाइट रुक गई, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, तो ये थोड़ी ना है कि उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, उसका डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। तो विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। तो ये आपकी विकास की डेफिनेशन हो जाती है। आई होप आपको डेवलपमेंट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। जो भी हमारे शरीर में चेंज होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, मतलब जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है तो बच्चे का क्या होता है, सामाजिकरण होता है। इस तरह के बच्चे का सोशल डेवलपमेंट देखा जा सकता है। थर्ड आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब बच्चा बहुत से लोगों से मिलेगा तो बच्चों का भाषाई विकास होगा, बच्चा अलग अलग भाषा भी सीखेगा, तो इसे कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, यह बच्चे के संज्ञान से जुड़ा होता है। फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल, ये बच्चे के इमोशन से जुड़ा होता है। मॉरल डेवलपमेंट में क्या आता है, यह नैतिक विकास से जुड़ा होता है, और नैतिक विकास जो है जिसका सिद्धांत किसने दिया था, कॉलबर्ग ने दिया था। तो ये आपके टाइप ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके अलावा जब हमारा शारीरिक विकास हो रहा होता है तब हमारे कुछ मोटल कौशल्स होते हैं, मोटल स्किल्स होती है, उनका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। मोटल स्किल को 2 भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट आ जाती है आपकी फाइन मोटर स्किल एंड सेकंड आ जाती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, इसके आगे क्या लगा है, इसके आगे नाम में ही लगा है फाइन, मतलब जो बच्चों को बारीक चीजों में कौशल बढ़ाने की हेल्प करे, जैसे राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, ये क्या होती है, बहुत फाइन मोटर स्किल्स होती है। ग्रोस मोटर स्किल्स मीन्स ग्रोस में मसल्स पर पकड़ बनाते हैं, जैसे हम रनिंग करना सीखते हैं, स्विमिंग हो गया, जंपिंग, वॉकिंग। ठीक है ना, तो ये हमारी मोटर स्किल्स हो जाती है। अब आ जाते हैं हमारे विकास के सिद्धांत। डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है। फर्स्ट आ जाता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये वूम टू टॉम्ब होता है, मतलब ये गर्भ से कब्र तक जाता है और कभी बंद नहीं होता। देखिए, विकास डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है।
और क्या होता है, हमारी मरने तक, कब्र तक जाती है। यह प्रोसेस जो डेवलपमेंट का है मैंने आपको बताया है कभी बंद नहीं होती, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सेकंड आता है आपका विकास का क्रमिक पैटर्न, सिक्वेंसर पैटर्न। इसमें आपका मस्काधोमुखी सिफेलोकॉडर आता है एंड ध्रुवाभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टर। अब ये आपका सिफेलोकॉडर क्या होता है, जैसे एक बच्चे का शरीर होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है जिसमें हम यह अनुमान या यह बताया जाता है कि बच्चे के सर का डेवलपमेंट जो है सबसे पहले होता है और धीरे धीरे फिर बॉडी के नीचे का पार्ट बनता है। तो क्या होता है, मीन्स ये हेड से शुरू होता है और पाँव तक जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉडर, कि सबसे पहले बच्चे का जो हेड है उसका डेवलपमेंट होगा और फिर नीचे नीचे जाएगा, शरीर में डेवलपमेंट होगा। ध्रुवाभिमुख मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टर में क्या होता है, बच्चे का सेंटर पार्ट जो है, बच्चे का सेंटर पार्ट क्या होता है आपको पता है, हार्ट होता है, दिल होता है। बच्चे का दिल सबसे पहले धड़कता है, बीच का पार्ट मीन्स सबसे पहले इसमें डेवलप होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या आता है। थर्ड पॉइंट है क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, ऑर्डरी मैनर। यह एक ऑर्डर को फॉलो करता है, यह सामान्य, सिंपल से विशिष्ट, स्पेसिफिक की तरफ आगे बढ़ता है, इसको कहते हैं हम क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। फिर आता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाता है, हर बच्चा एक समान नहीं होता, इसको ही कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, इंटर रिलेटेड। विकास के सिद्धांत जो भी हमने पढ़े अभी वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटर रिलेटेड, ठीक है। अब आ जाती है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, देखिए ये 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है जो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। फर्स्ट आ जाती है आपकी प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। ये 9 मंथ की होती है, जब बच्चा क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने का समय व्यतीत करता है, उस समय बच्चे के अंदर जिस भी तरीके का विकास देखा जाता है वो हमारा प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। सेकंड आता है आपका शैशवावस्था, मीन्स इन्फेंसी स्टेज। ये क्या होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जब बच्चा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही बच्चा बोलना शुरू नहीं करता, तो बच्चे की जो इंद्रिया है, सेंसर है उसकी, वो क्या करती है, शिक्षक का काम करती है। बच्चे दूसरे लोगों का अनुकरण करते हैं, मीन्स अनुकरण मतलब होता है नकल उतारते हैं, इमिटेशन करते हैं। अगर बच्चे के सामने कैसी भी हरकत करते हैं तो बच्चा वही नकल करता है। आप इस स्टेज में बच्चे को सिखा सकते हैं, यह सीखने का आदर्श कार्य माना जाता है। इस अवस्था के बीच में बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, शैशवावस्था में। नेक्स्ट आपकी स्टेज आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जो आपकी 2 से लेकर 12 साल की उम्र तक होती है। इसमें भी 2 स्टेज आ जाती है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से लेकर 6 साल तक होती है, और एक आती है लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 तक। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, जब ये अवस्था होती है तो इसको हम कहते हैं प्री स्कूल एज। बच्चा इस अवस्था में सेल्फ सेंट्रिक होता है, बच्चा अपने बारे में सोचता है, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। इस अवस्था को टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे खिलौनों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चा खिलौनों में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो ये हो जाती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, जो आपकी 2 ईयर से लेकर 6 ईयर तक होती है। फिर आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, जो 7 ईयर से 12 ईयर तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि इसीलिए से हम गैंग एज भी कहते हैं। बच्चे लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। यह क्या होती है, यह ट्रबस एज होती है, क्योंकि इस अवस्था के बाद बच्चों में किशोर अवस्था शुरू होने वाली होती है, बच्चों के मन में जेंडर को लेकर सवाल आते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी चाइल्डहुड हो जाती है। नेक्स्ट जो आती है एज अवस्था, वो आती है आपकी किशोर अवस्था, इसको हम कहते हैं एडोलसेंस, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि माना जाता है बच्चे के जीवन काल का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को माना जाता है, और इस समय बॉडी में बहुत से फिजिकल चेंज आते हैं। अब एक स्टैनरी हॉल, इन्होंने एक बुक लिखी थी, किसके ऊपर, जो उनकी बुक थी वो थी एडोलसेंस, किशोरावस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने एक लाइन कही, एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, कि किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की अवस्था है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था एडोलसेंस बुक किसने लिखी है, तो स्टैनली हॉल ने। और पूछ लिया जाता है कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ये लाइन किसने कही, स्टैनली हॉल ने कही, आपको याद रखना है। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आगे और भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट्स करें, और अच्छी तरह से स्टडी करें।